मैं चाहता हूं तर्कसंगत बात कीजिए। हर्षवर्धन जी और रिजवान साहब, हर्षवर्धन जी, रिजवान जी और वरुण जी और शहजाद जी आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, देखिए 18 साल सबके लिए है, 18 साल सबके लिए है। अब कोई कहां कैसे, ये सब क्या है? ये तो नहीं है कि किसी के लिए 18 है, किसी के लिए 12-15, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। बाल विवाह के खिलाफ है, सबके लिए यूनिफॉर्म कर दिया 18 और 21, तो गलत क्या है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं ऐश्वर्य, मुझे लगता है गलत तो सबको पता है, जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं वो गलत है, उनको बहुत अच्छे से पता है। और देखिए, आप ध्यान से देखिए तो उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई वजह नहीं हो सकती कि आप किसी लड़की की कम उम्र में शादी को जायज ठहराएं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। ये कम्युनल लोग हैं भाई, ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये देश का विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, ये देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि 75 वर्ष बाद अगर आज हमें इस तरह का कानून हट रहा है, अगर वो ये हो रहा है कि नहीं देश में सबको एक बराबर होगा, तो ये बात हम सब के लिए शर्मसार करने वाली है। लेकिन उससे ज्यादा कि अभी भी कुछ लोग चाहते हैं कि मेडुअल युग में चले जाएं, फिर से पीछे सब लौट जाए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून। देश स्वतंत्र हुआ था, जब गणतंत्र बना, संविधान बना, तो संविधान किस लिए बना? इसीलिए बना ना कि हर सबके अधिकार एक बराबर एक जैसे रहेंगे। कुतर्क करके दूसरी किसी बुराई को उससे तुलना करके, और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी बुराई हो उसके खिलाफ इस देश का हर व्यक्ति खड़ा होता है। कुछ लोगों के निजी हित की वजह से मुस्लिम लड़कियों को एक तरह से हम कहें कि गलत तरीके से उन्हें गलत काम में धकेला जाता है, उससे उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। रिजवान साहब बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? आ रहा हूं सबके पास, बोलिए बोलिए। हर्षवर्धन जी से कुछ कहना चाह रहे हैं ना? करिए जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये कम्युनल साबित कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी के जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, तो इस पे जरा से आपको सोचना पड़ेगा। कम्युनल कह रहे हैं, कम्युनिटी को नहीं, आपको बोलना। नहीं, पूरा जो हमारा आप हर्षवर्धन जी से बात कीजिए। आ रहा हूं शहजाद जी। बोलिए। दूसरी चीज ये कि हिंदुस्तान मुसलमान आइन पर यकीन करता है, आइन को मानता है, ठीक है। जहां तक आप कह रहे हैं कि शादी, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है, तब तक उसका इस्तेमाल हो। नहीं, 18 साल आप हटा दीजिए गलत है। एक मिनट, नहीं, आप 18 साल गलत क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल सही, बोलो ना, सही है। 25 साल कर दीजिए। रिजवान साहब बोलिए ना, 25 साल के लिए है ना 18? नहीं, 25 आपके लिए 18, मेरे लिए 18, शहजाद के लिए 18, जवाद के लिए। लेकिन गलत क्या है? सबके लिए 18 ऐसा है कि 25 साल आप कर दीजिए, कर दीजिए आप 25 साल। बराबरी की बात कर रहे हैं ना, तो बराबरी तो कह रहा हूं, 18 दीजिए ना, सबके लिए 18 चीज बराबरी कीजिए ना। तो किसने मना किया? और रोजगार भी तय कीजिए, कितने साल का हो जाएगा तो रोजगार भी दे दिया ओके, रोजगार की बात कीजिए। ओके, पॉइंट टेकन। 10 सेकंड पहले सवाल का जवाब, फिर रोजगार पे। आ रहा हूं हर्षवर्धन जी, बोला नहीं। 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। अभी मैं कोट अनकोट रिजवी जी का कि हम संविधान के साथ है, यही आपका लब्बो लुबाब था कि आप संविधान के साथ हैं? बिल्कुल। 10 सेकंड, माफ। बोलिए। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक खत्म हो और कानून बने, आप उसके साथ हैं? बिल्कुल है। हाजिक साहब, देखिए 3 तलाक का जो मामला आया, एक सेकंड, हाजिक साहब, हाजिक साहब, भाई मेरा समय, हाजिक साहब ये गलत है, हाजिक साहब गलत है। आपने कहा आप साथ में, तो AIMPLV ने इसका विरोध किया और कांग्रेस ने बोला कि ये मुसलमानों के खिलाफ कानून है, तो क्या कांग्रेस गलत है? हम कांग्रेस का, हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी पे तो सर्टिफिकेट दे रहे हो, बीजेपी पे तो सर्टिफिकेट। ओके, रिलैक्स। हर्षवर्धन जी आपको जवाब दे रहे हैं, जवाब में आ रहा हूं। वरुण जी आ रहा हूं, परेशान से। सुबुह जी कमिंग टू यू। हर्षवर्धन जी, त्रिपाठी जी बोलिए। ऐश्वर्य जी, देखिए इसी बहस में 30 सेकंड भी नहीं लगा और पता चल गया कि कम्युनल कौन है, सांप्रदायिक कौन है। सुबुही के ऊपर जिस तरह की टिप्पणियां ये लोग कर रहे थे, क्या सुबुही मुसलमान नहीं रह गई क्या? ये तय करेंगे कि कौन कब मुसलमान रहेगा, कितनी देर तक मुसलमान रहेगा। अगर ढंग की बात करेगा तो मुसलमान नहीं रह जाएगा। और सांप्रदायिक वो लोग हैं जो बच्चियों की कम उम्र में शादी की बात करते हैं। इस्लाम में नहीं होती, सांप्रदायिक वो लोग हैं जो हर समस्या में हिंदू मुसलमान करते हैं। कम्युनल और सांप्रदायिक वो लोग हैं जो इस देश के संविधान के सामने जहां भी होती है, जो भी होती है, गलत है। वो कम्युनल है, मुसलमान नहीं कम्युनल है।
मैं कह रहा हूं जहां भी होती है, जो भी होती है, गलत है। बोलिए जवाब जी। अभी शहजाद साहब ने कहा कि क्या कह दिया कोर्ट ने बोलिए बोलिए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था ट्रिपल तलाक के ऊपर। अरे यही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, यही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है लोकतंत्र की चोरी के ऊपर। वहां तो मानने को तैयार नहीं होते। अब हंस देंगे, अब हंस देंगे। लोकतंत्र के लुटेरे बैठे हुए हैं और वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के लुटेरे जो हैं वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। वहां तो खामोश थे। वो तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक है, माना आपने। आप लेकर कोर्ट के फिर उसके बाद आप अपने आप कानून लेकर के आते, कृषि कानून बिल लेकर के आए। आपने मुंह की खाई नहीं लिया। जब आपको लगता है जहां पे आपका पॉलिटिकल नैरेटिव, जहां पर आपको लगता है सूट करेगा, ध्रुवीकरण की राजनीति सूट करेगी, वहां तो आप चलेंगे। और जैसे ही आपके ऊपर बैकफायर होता है फौरन आप कहते हैं ना 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 मैं समझा नहीं पाया। ओके, जवाब। इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा हम ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट। अरे आ रहा हूं भाई, लोकतंत्र के ऊपर का उस पर सीधा जवाब। भाई जवाद साहब थोड़ा आपको 30 सेकंड, मैं 30 सेकंड से ज्यादा वैसे नहीं बोलता। जवाद साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे आया, उस पे आया। हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, फिर मानिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में नहीं है, लोकतंत्र बहाल है। आप सुप्रीम कोर्ट तो फ्री एंड फेयर है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए ना, रिटायर्ड जजेस ने कहा। यार आपके बीच में कोई बोलता है क्या? यार मैंने आपको कितनी बार समझाया है यार, शांति, जवाब आने दो ना। हाँ, 2 वर्सेस 3 रिटायर्ड जजेस ने जवाब, डोंट डू दिस प्लीज। मैंने ऑफ कैम भी आपसे रिक्वेस्ट की है 2 वर्सेस 3। भाई जब आप बोलते हैं जनाब, जज बाहर निकल करके आए जनाब, जब आप बोलते हो मैं उनको नहीं बोलने देता। आपने बोला, आपने नहीं बोला। हमारा अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। अपनी बारी में आप अपनी बात क्या हम इतना courtesy बोलिए। थैंक यू। अरे वीकेंड है बॉस, समय कम है, समझो भावनाओं को। हाँ चलिए। जो 4 जजेस की बात करें ना, उसमें से एक जज था रंजन गोगोई। जब उसने राम मंदिर का, जब उसने बाकी फैसले सुनाए तो आपने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब तो 4 जजेस बोल रहे हो, और जब उसी फैसले ने सुना है, उसने फैसला सुना है तो उसके खिलाफ हो गए। अब सुन लीजिए हाजिक साहब, कृपया करके एक का जवाब। अरे भाई हाजिक साहब डोंट डू दिस, हाजिक साहब डोंट डू दिस, हाजिक साहब डोंट डू दिस, हाजिक साहब डोंट डू दिस। आप बोलिए, रिलैक्स, बोलिए। अब देखिए मेरे 2 पॉइंट हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फलाना कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ढिमकाना कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूसीसी आना चाहिए। और पता है सुप्रीम कोर्ट ने किसने कहा? आज के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके फादर ने कहा यूसीसी आना चाहिए। बताइए, आपके जो सबसे बड़े पोस्टर बॉय जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का वर्डिक्ट दिया, उनके फादर ने कहा यूसीसी। ओके, दूसरी बात सुन लीजिए, रिक्वेस्ट। थैंक यू। पर्सनल सवाल है, पर्सनल मतलब सार्वजनिक मंच पे बोला जाने वाला। आपने बोला कि हमारा पर्सनल लॉ है, इस्लाम का पर्सनल लॉ है, तो हमको ये अधिकार संविधान के तहत मिलने चाहिए। ऑनेस्टली बताना, आपका बैंक अकाउंट है, आपका, आप लोगों का इंटरेस्ट आता है? नहीं लेता हूँ। नहीं लेते हैं? हाजिक साहब आपका, हमारे फादर ने 3 लाख रुपए छोड़े थे। आपका बैंक अकाउंट है, इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं लेते हैं। लेते हैं, लिए ही नहीं। अब रिजवी साहब इंटरेस्ट लेते हैं, ये इस्लाम के तहत तो नहीं हो रहा। शरिया में एक सेकंड, पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद एक सुन 10 सेकंड और 10 सेकंड इससे सुन 10 सेकंड और 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि अच्छा इंटरेस्ट नहीं लेते ना, इंटरेस्ट नहीं लेते, बहुत अच्छी बात। अरे भाई सुन लीजिए, ठीक है, मुझे पता है आप लोग कहेंगे इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है, 10 सेकंड और। शरिया के हिसाब से टीवी पे आना भी मना है। शरिया के हिसाब से टीवी पे आना मना है, इनको पता है। कहाँ पे मना है? शरिया मना है, कहाँ पे मना है? शरिया में मना है। बड़े खुश हो। अच्छा अगर नहीं मना है तो अफगानिस्तान में काहे टीवी तोड़ते हैं?